प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियोज़ में हमने कबीरदास की साखियों पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम कबीर के शब्द पर चर्चा करेंगे। जब थे आत्म तत्व विचारा, तब निर्वैर भया सब नहीं थे, काम क्रोध गहि डारा। व्यापक ब्रह्म सबन में एकई, को पंडित को जोगी। राणा राव कवन सु कहिए, कवन वैद्य को रोगी। इनमें आप आप सब इनमें आप सु खेले। नाना भांति घड़े सब भांडे, रूप धरे धरि मेले। सोच विचार सबही जग देखा, निर्गुण कोई न बतावे। कहे कबीर गुनी और पंडित मिली, लीला जस पद गावे। ये पंक्तियाँ कबीरदास द्वारा रचित शब्द शीर्षक से दी गई है। इसमें कबीरदास जी ने आत्म तत्व की जानकारी दी है कि जो आत्म तत्व है वह सभी के अंतर्गत समान है। कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं देखो, जब से आत्म तत्व विचारे, कि जब से मैंने आत्म तत्व के बारे में विचार किया है, आत्म तत्व की वास्तविक जानकारी प्राप्त की है, तब निर्वैर वह सभी थे। अर्थात आत्मा को वास्तविक रूप में पहचाना है, तब से मैं सभी के प्रति निर्वैर हो गया हूँ। अर्थात मैं किसी से शत्रुता नहीं रखता हूँ। मेरे हृदय से वैर भाव था, जो शत्रुता का भाव था, वह समाप्त हो गया है। काम में क्रोध गहि डारा, और मैंने काम क्रोध को भी गहि डारा मानी पकड़ करके फेंक दिया है। अर्थात काम क्रोध को भी मैंने मेरे हृदय से बाहर निकाल दिया है। व्यापक ब्रह्म सबन में एक एक, को पंडित क्यों ज्ञानी। अतः मैं काम क्रोध लोभ मद आदि सबको त्याग दिया है। अब मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि व्यापक ब्रह्म सबन में एक है, कि सभी के हृदय में जो परमात्मा है वह एक ही रूप में विद्वान है, और वह व्यापक ब्रह्म सब में ही विराजमान है, और एक ही तत्व के रूप में वह विद्वान है। जब सभी में एक ही तत्व है तो फिर को पंडित को जोगी, फिर योगी और पंडित का भेदभाव जो है वह बिल्कुल ही निराधार है। अर्थात कोई भी पंडित नहीं है, कोई भी योगी नहीं है, क्योंकि चाहे योगी हो या पंडित हो, सभी के अंतर्गत वही आत्मा विद्वान है। राणा राव कवन सु कहिए, कवन वैद्य को जोगी। इसी प्रकार हम किसे राणा, किसे राव कहा जाए, किसे वैद्य कहा जाए, किसे रोगी कहा जाए। अर्थात किसको हम राणा राव वैद्य और रोगी माने। इस प्रकार के जो राणा राव और वैद्य के जो भेदभाव है, ये भी सारे निरर्थक है, व्यर्थ है। इनमें आप सब इनमें, क्योंकि आत्म तत्व सभी में समान रूप से विद्वान है। इनमें आप हो, आप सब इनमें, और आप इन सभी में विद्वान हो। आप सु खेले। आपकी इस लीला को देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम स्वयं के साथ ही विभिन्न प्रकार के खेल खेल रहे हो, कि जैसे तुम अपने आप से ही खेल रहे हो। इसके लिए दूसरा और कोई नहीं है। नाना भांति गंडे सब भांडे, रूप धरे मेले। भगवान ने भिन्न भिन्न प्राणियों का निर्माण किया है, और विविध रूपों में भांडे रूपी बर्तनों को बनाया है। अर्थात इंसान के भांति भांति के शरीरों का निर्माण किया है। कबीरदास जी कहते हैं, लेकिन मैंने ये सोच विचार कर लिया है, सोच विचार सबही जे देखा, निर्गुण कोई न बतावे। कि मैंने चारों तरफ इस चीज़ का निष्कर्ष निकाल लिया है कि निर्गुण के बारे में, उस परमात्मा के बारे में आज तक किसी ने कोई वास्तविक वर्णन नहीं किया। कहे कबीर गुनी और पंडित मिली, लीला जस पाद। यही कारण है कि कबीरदास जी कहते हैं कि सभी जो गुणवान और पंडित है, वे सभी उस परम तत्व की लीला और यश का गुणगान करते हैं। मिली लीला जस पादे। जो पंडित है, जो गुणी है, जो ईश्वर के साधक है, वे उनकी लीलाओं का गान किया करते हैं, लेकिन उनके निर्गुण स्वरूप के बारे में आज तक किसी ने कोई वर्णन नहीं किया है।
तो ब्रह्म के स्वरूप के बारे में बतलाया है। और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो दुर्गुण हैं इन्हें हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो आत्म तत्व है हमारा उसको मलिन करते हैं, इसलिए हमें इनको छोड़ देना चाहिए। अगला शब्द है डगमग छोड़ दे मन मोरा। अब तो जरे बरे बनी आवे लीनो हाथ सिंदूरा। वही निशंक मगन हुई नाचे लोभ मोहे भ्रम छाड़े। सूरा कहाँ मरण ते डर पे सती ने संचई भांडे। लोक वेद कुल की मर्यादा इन्हें गले में फांसी। आहदा चलकर पीछे पाछे फिरियो हुई जगत में हासी। यह संसार सकल है मैला राम कहे तो सूचा। कहे कबीर नाहु नहीं छोड़े भरत परत चढ़े ऊंचा। ये पंक्तियाँ भी शब्द शीर्षक से ही अवतरित है। इसमें कबीरदास जी ने संसार में आसक्त मन वालों को सचेत करते हुए कहा है कि तुम्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह या वेद की मर्यादा आदि को छोड़कर ईश्वर से सच्चा प्रेम करना चाहिए। डगमग छोड़ दे मन मोरा। हे मेरे पागल मन, तो जो डगमग यानी जो चंचलता है तुम्हारे अंतर्गत, जो अस्थिरता है, उस अस्थिरता का तुम परित्याग कर दो और भगवान से सच्चा प्रेम करो। अब तो जरे बरे बनी आवे लीनो हाथ सिंदूरा। जो सती नारी है अपने हाथ में सिंदूर ले लेती है, तो चाहे वह अपने पति के साथ जले अथवा जीवन को प्राप्त हो, लेकिन वह वापस नहीं आती है और पति के संग चलने के प्रतीक रूप सिंदूर पात्र को धारण कर लेती है। तब चाहे वह जले मरे या पति के कल्याण में योग दे अथवा पति के साथ जीवित रहे, उसका अन्य कार्यों से कोई संबंध नहीं होता। इसी प्रकार जो आत्मा ईश्वर के पथ पर चलने के लिए अग्रसर हो जाती है, उसके बाद चाहे उस पथ में उसे कितने ही कष्टों का सामना करना पड़े, लेकिन उन कष्टों से घबराकर वह पुनः संसार सागर में डूबना नहीं चाहती है। तो इसलिए जो आत्मा ईश्वर से मिलने का निश्चय कर ले, तो उसके लिए यही कल्याणकारी है कि वह उस निश्चय के अनुसार ही आचरण करे और उस आचरण से विचलित न हो। वही निशंक मगन हुई नाचे लोभ मोह छाड़े। हे मन, तू व्यर्थ की शंकाओं को छोड़कर ईश्वर की भक्ति में मन लगा। वही निशंक होकर मगन हुई नाचे, ईश्वर के प्रेम में मग्न हो जा। लोभ मोह छाड़े, और जो लोभ मोह आदि जो विकार है उनका परित्याग कर दे। संसार में सुख मिलेगा ऐसा सोचना भ्रम है। सूरा कहाँ मनन ते डर पे सची ने संचयी भांडे। जो सूरवीर होते हैं वे मृत्यु से नहीं डरते। सूरा मान सूरवीर कहाँ मरण ते डर पे, वो कभी भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। और सती ने संचयी भांडे, और जो सती नारी होती है वह सांसारिक वैभव होता है उसको जुटाने में भी उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। इसलिए प्रेमी जीवात्मा भी सूर्य और सती की तरह एक ही लक्ष्य निर्धारित कर ले तो उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। लोक वेद कुल की मर्यादा इन्हें गले की फांसी। लोक वेद और जो कुल की मर्यादा हैं उनके अनुसार यदि हम आचरण करते गए तो हम बंधन में पड़ जाते हैं और वे हमारे लिए उसी भांति हो जाते हैं जिस प्रकार गले में डाली गई फांसी, अर्थात वे गले की फांसी के समान हमारा अहित करते हैं। इसलिए हमें इनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रेम के मार्ग में चलने पर है ना, आधा चल कर पीछे आइए, कि प्रेम के मार्ग पर चलने के पश्चात यदि तुम आधी दूर पहुंच जाते हैं और फिर पीछे आते हो तो ये व्यर्थ है। इसलिए हम यदि भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पर निकल गए तो हमें पीछे लौटकर नहीं देखना चाहिए। यदि तुम लौटोगे तो प्रेम से विमुख होगे और संसार में तुम्हें हंसी का पात्र बनना पड़ेगा। हो जगत में हंसी, क्या होगी जगत में? तुम्हारी हंसी होगी। तुझे संसार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सारा संसार ही कैसा है? ये संसार सकल है मैला है, गंदा है, मलिन है। राम कहे तो सच्चा। देखिए राम का नाम क्या है? सच्चा है।
इस संसार में पवित्र रहने का एकमात्र उपाय है, क्या है? राम कहे तो सूझा, श्री राम के नाम का उच्चारण करना, स्मरण करना, राम की भक्ति में मन लगाना। कहे कबीर नाऊ नहीं छोड़े, गिरत परत चढ़। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, मैं तो भगवान के नाम का उच्चारण करना, स्मरण करना नहीं छोड़ूंगा, गिरते पड़े भी इस मार्ग पर चलकर ही रहूँगा और ऊंचा चढ़ूँगा। ईश्वर प्रेम के मार्ग में आगे बढ़ते रहने जितनी भी बाधा आएगी, उन बाधाओं को मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा।